साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिट लेवल फर्स्ट हो या रिट लेवल टू हो, सबका जिनका भी 2 गुना में सिलेक्शन हो गया है, सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। जिनका चयन हो गया है 2 गुना में, उनको अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। रिट लेवल फर्स्ट के जो है डॉक्यूमेंट चालू हो गए हैं और लेवल टू के भी जल्द होने वाले हैं। आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। लेकिन रिट लेवल प्रथम को लेकर, जैसे मैंने रिट लेवल टू और रिट लेवल फर्स्ट दोनों की ही बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए एक बातें हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनमें दिव्यांगों के लिए जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, क्योंकि दिशा निर्देश तो सब जानते हैं, सब बता भी देंगे यूट्यूब वाले, लेकिन दिव्यांगों के संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिन भाइयों का रिट लेवल फर्स्ट में 2 गुना में हो गया है, या जिनका भी रिट लेवल टू में हो गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आज नहीं तो कल लेवल टू वालों को भी बुला लेंगे। तो अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जो दिव्यांगों के संदर्भ में है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं है। यदि आपने दिव्यांग कैटेगरी में फॉर्म भरा है, रिट लेवल फर्स्ट हो या रिट लेवल सेकंड, ठीक है ना, थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो दिव्यांगों के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह से समझने का प्रयास इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा आपकी कैसे क्या है। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी जो सबके लिए है वो पढ़ लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 2022 से, ठीक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 2022 में एनटीएसपी तथा टीएसपी क्षेत्र हेतु सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम एवं अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए प्रारंभिक पात्रता जांच के संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है ना, कि आप क्या क्या ध्यान रखना है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 22 और उच्च प्राथमिक विद्यालय सिद्धि भर्ती 2022 के अंतर्गत एनटीएसपी तथा टीएसपी क्षेत्र हेतु सामान्य विशेष शिक्षा अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम एवं अध्यापक लेवल द्वितीय, है ना, के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की प्रांताओं के आधार पर पात्रता हेतु पदवार विषयवार, ठीक है ना, 2 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है ना। भाई 2 गुना में तो कट ऑफ निकल गई है। इस सूची में नाम आ जाने मात्र से कोई अभ्यर्थी चयन नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। अगर किसी का इस लिस्ट में नाम आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नौकरी मिल जाएगी, ये कन्फर्म नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फाइनल कट ऑफ में नंबर आपका आना चाहिए, ठीक है ना। पंचायती राज अधिनियम 1996 विज्ञप्ति संख्या 12/2022 दिनांक 16/12/2022 एवं 13/2022 दिनांक 16/12/2022 तक बोर्ड की दिशा निर्देश के अनुसार पात्र पाए जाने पर अभ्यर्थियों के नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। उसके अनुसार जो है कट ऑफ निकाल दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटी सी जानकारी है कि कैसे क्या करना होगा आप लोगों को। ये तो नॉर्मल वाली बात है, कैसे क्या करना है ना। हम बात करने वाले हैं कहाँ से क्या करेंगे, आप सब जानते हैं, है ना। ये तो सबके लिए, लेकिन हम दिव्यांगों के संदर्भ में अगर स्पेशली बात करें तो इस विज्ञप्ति जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसका पॉइंट नंबर जो 17 है उसमें दिव्यांगों के लिए देखिए, अभ्यर्थी के द्वारा विकलांग श्रेणी में आवेदन किया गया है। जिस किसी भाई ने रिट लेवल फर्स्ट या रिट लेवल टू में पीएच कैटेगरी से आवेदन किया है तो उनके लिए क्या है कैसे क्या है, ये जानकारी इस छोटे से डिब्बे में लिख रखी है। हम जानने का प्रयास करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अभ्यर्थी के विशेष योग्यजन होने के संबंध में विज्ञप्ति में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान अंकित किए गए हैं। ओके साहब, ठीक है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के नियम 6(2)(b) के अंतर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 10/12/2021 में लिए गए निर्णय के अनुसार विज्ञप्ति में उल्लेखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का जो है लाभ दे होगा। विशेष योग्यजन को ही जो है उसमें जो कैटेगरी लिख रखी है वो उसी में आने चाहिए आप, है ना। विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी निर्देशित बेंचमार्क दिव्यांगता रखता है अथवा नहीं। विज्ञप्ति में वर्णित प्रक्रिया से प्रदत्त विशेष योग्यजन होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र की जांच की जानी है। देखिए, आपने जो भी विशेष, जैसे आपने एलडी से किया है तो आपको एलडी में ही शामिल करना है, आपको एलडी से जो है जांच की जाएगी। समझ पा रहे हैं ना आप बात। मेडिकल बोर्ड सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता का निश्चितता का प्रमाण पत्र 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर ही चयनित अभ्यर्थियों को विशेष योग्यजन हेतु आरोग्य पदों का लाभ होगा। आपको 39% दिव्यांग और उसने जो है दिव्यांग कैटेगरी पर यस कर दिया है तो उसको रिजर्वेशन, उसको जो एलडी कैटेगरी या दिव्यांग कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। उसको अन्य उसकी जो कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी जनरल उसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। 40% से प्लस 40% प्लस जो है दिव्यांगता होनी जरूरी है, ठीक है ना। इस
श्रेणी में आरक्षण हेतु केवल स्थायी विशेष योग्यजन को ही मान्य किया जाएगा, ठीक है ना, अस्थायी विशेष योग्य जनता को नहीं। अब यहाँ पर आप समझने की बात कीजिए, कई भाई जो है कंफ्यूज होने की बात है, कॉल भी करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त वाली बात है। इस श्रेणी में आरक्षण हेतु केवल स्थायी परमानेंट, ठीक है ना, स्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट विशेष योग्यजन को ही मान्य किया जाएगा। अस्थायी यानी जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी है उनको इसमें स्थायी योग्यजन को नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप। विशेष योग्यजन के पास निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी विशेष योग्यजन सक्षम अदालत से जारी किया हुआ होना चाहिए एवं संशोधन की तिथि से पूर्व का होना चाहिए। आवेदन आपने जिस तारीख से किया उससे पहले का बनाना चाहिए। आपने आवेदन कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया और अब बना रहे हो, आज या कल में सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो वो मान्य नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं ना आप। एग्जाम देने के बाद कट ऑफ निकलने के बाद आप सर्टिफिकेट को बनाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी के पास सक्षम स्तर से जारी किया हुआ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है ना, तो अभ्यर्थी को दिव्यांग श्रेणी विशेष में अपात्र किया जाकर अपात्र का कारण उल्लेख किया जाना है। समझ पा रहे ना। यदि अभ्यर्थी के पास सक्षम स्तर से जारी किया हुआ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं है तो अभ्यर्थी को दिव्यांग श्रेणी विशेष में अपात्र किया जाकर अपात्रता का कारण उल्लेख किया जाना है, ठीक है ना, और उन्हें जो है किया जाना है। जो अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर वो फिर भी फॉर्म भरता है तो उसको उल्लेख करना होगा, ठीक है ना। अभ्यर्थी द्वारा सक्षम स्तर का निर्धारित न्यूनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को दिव्यांग श्रेणी हेतु अपात्र किया जाकर उसकी मूल श्रेणी के अनुसार पात्रता जांच हेतु विचारित किया जावे। समझ पा रहे ना इस बात को भी आप। अगर कोई भाई PH कैटेगरी में जो है सिलेक्शन लेता है, इसमें कोई भी कैटेगरी हो, LD MD MI SI HIBL कोई भी कैटेगरी, PS से उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, और उसके पास समझ लो कि सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना, तो यदि वो दूसरी कैटेगरी को पार करता है, जैसे OBC से है, समझ लो कि ST से है ना, हम ऐसे समझते हैं ST से है, मेरिट गई है 143, ठीक है ना, तो उसका सिलेक्शन हो रहा है, हाँ, तो उसे किस में रखा जाएगा, ST में। अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है तो उसे जो है उसका ST में ही रखा जाएगा, उसकी जो कैटेगरी है नॉर्मल उसी में रखा जाएगा। PH कैटेगरी से उसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये दिव्यांगों के रिलेटेड दिशा निर्देश थे। इसके अलावा भी और भी पॉइंट है दिव्यांगों से रिलेटेड, लेकिन उसको हम जो पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग वीडियो के माध्यम से जांच करने वाले हैं, ठीक है ना, वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए छोटे छोटे वीडियो के टुकड़े के माध्यम से हम बात करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो।